हेलो एवरीवन, आप सभी का संगीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे सॉइल जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी PYQs सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस सॉइल टॉपिक से पूछे गए सभी मैंने इंक्लूड किया है। यहाँ पर 2018 से लेकर 2024 ईयर के सभी PYQs मौजूद हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। सो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमको चुनना है। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन में एक नया टर्म दिया गया है जो कि है परकोलेशन रेट। सो परकोलेशन रेट का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर इन ml कितने टाइम में नीचे परकोलेट करके जा रहा है। तो टाइम होता है मिनट्स में। सो परकोलेशन रेट से हमको ये पता चलता है कि वाटर की मूवमेंट किसी भी सॉइल टाइप से कितनी जल्दी या कितनी देरी से हो रही है। परकोलेशन रेट जो होता है सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो बीच में जो गैप्स होती है वहीं से जो पानी है नीचे चला जाता है। फिर उसके बाद आता है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में जो फाइन पार्टिकल्स और जो बिग पार्टिकल्स है उसका अमाउंट लगभग सेम रहता है, साथ ही साथ सिल्ट भी मौजूद होता है। और सबसे कम जो परकोलेशन रेट होता है वो क्लेई सॉइल में होता है, क्योंकि क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो फाइन पार्टिकल्स हैं और वो टाइटली पैक्ड रहते हैं, जिस वजह से जो गैप्स है वो ना के बराबर है, तो पानी यहाँ से क्रॉस करके नीचे जा नहीं पाती है। इसलिए जिसका परकोलेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है, मतलब वो पानी को पकड़ कर नहीं रख सकता क्योंकि पानी जो है वो गैप से निकल के चली जाएगी, जिस वजह से जो सैंडी सॉइल है वो हल्की होती है, ड्राई होती है और एरेटेड होती है, उसमें एयर मौजूद होता है। बट जो क्लेई सॉइल है, क्योंकि यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से इनका जो परकोलेशन रेट है वो बहुत कम है, यानी कि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और ये हैवी भी होते हैं और यहाँ पे एरेशन थोड़ा कम होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दो यहाँ पे जो हमको बताया गया है, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन क्लेई सॉइल इज हायर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्लेई सॉइल का जो परकोलेशन रेट है वो लोमी सॉइल से कम है। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन लोमी सॉइल इज हायर देन दैट ऑफ सैंडी सॉइल। तो ये बात भी गलत है क्योंकि सबसे ज़्यादा तो सैंडी सॉइल का परकोलेशन रेट है। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन क्लेई सॉइल इज सेम एज दैट ऑफ सैंडी सॉइल। तो ये बात भी गलत है। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सैंडी सॉइल इज हायर देन दैट ऑफ क्लेई सॉइल। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है, जहाँ पर कहा गया है कि जो सैंडी सॉइल का परकोलेशन रेट है वो क्लेई सॉइल से ज़्यादा है, तो जो कि आपको इस ऑर्डर को देख के ही पता चलता है। तो यहाँ पर प्रश्न आपको हिंदी में भी दिया रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को अच्छे से पढ़ के देखिएगा कि आपका जो आंसर है वो मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आ चुके हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हमको दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है वो हमको देखना है। अ सॉइल विथ हाई परकोलेशन रेट हैज़ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि जिस सॉइल की जो परकोलेशन रेट है वो हाई होगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो फास्टर है उस सॉइल टाइप के थ्रू, तो जल्दी से वो नीचे चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी, तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होगी, जैसे कि सैंडी सॉइल में ऐसा नजर आता है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे कहा गया है अ सॉइल विथ हाई परकोलेशन रेट हैज़ लो एरेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि देखिए हाई परकोलेशन रेट कब होगा, जब जो सॉइल पार्टिकल्स है वो बड़े बड़े होंगे और उनके बीच में गैप्स होगा, तो पानी आसानी से निकलकर आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि गैप्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये जो खाली जगह है यहाँ पर कौन ऑक्यूपाई करने वाला है, हवा, एयर ऑक्यूपाई करेगा, तो यहाँ पर अच्छा एरेशन है। बट यहाँ पर लो एरेशन बताया गया है, सो उस हिसाब से जो S1 है वो सही है और जो S2 है वो फॉल्स है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमको बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सॉइल A, B, C आर गिवन बिलो। सो टैबुलेटेड फॉर्म में हमको सॉइल A, B, C के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। विच ऑफ दीज इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग वीट। सो वीट के लिए कौन सा सॉइल टाइप बेटर रहेगा वो हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले हम सॉइल टाइप्स पहचान लेते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के। सो A वाले में कह रहा है लार्ज नंबर्स ऑफ बिग पार्टिकल्स और वाटर रिटेनिंग
प्रॉपर्टी जो है वो लो है, तो लार्ज नंबर्स ऑफ बिग पार्टिकल्स सैंडी सॉइल में होता है और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ये पहला ए हो गया सैंडी सॉइल। नेक्स्ट बी हो गया है लार्ज नंबर ऑफ फाइन पार्टिकल्स। तो यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स की अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो ये हो गया क्लेई सॉइल। और नेक्स्ट है सी, अबाउट सेम नंबर ऑफ बिग एंड फाइन पार्टिकल्स और जो वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी है या कैपेसिटी है वो मॉडरेट है, तो ये सी हो गया लोमी सॉइल। अब अगर आपने सॉइल चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा कि वीट के लिए दो सॉइल बड़े ही अच्छे हैं, वो क्या है, वो है क्लेई और लोमी सॉइल। सो क्लेई और लोमी सॉइल में वीट बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। सो उस हिसाब से जिस सॉइल में जो वीट है वो प्रॉपरली ग्रो करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा, वो हो रहा है बी और सी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग कहा गया है, मतलब चारों ऑप्शंस में से जो सही स्टेटमेंट है उसको हमको चुनना है। तो हम पढ़ लेते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन सैंडी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन क्ले सॉइल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सैंडी सॉइल में जो फाइन पार्टिकल्स की अमाउंट है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल, जो कि गलत बात है क्योंकि सैंडी सॉइल में बिगर पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं और क्लेई सॉइल में फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम इन क्लेई सॉइल। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो लार्ज और फाइन पार्टिकल्स की अमाउंट है वो क्लेई सॉइल में लगभग सेम है, तो ये गलत है, ये तो लोमी सॉइल में होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इन लोमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन द सैंडी सॉइल। तो ये भी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि लोमी सॉइल में जो लार्ज पार्टिकल्स का अमाउंट है या जो प्रोपोर्शन है वो सैंडी सॉइल के मुकाबले ज़्यादा होता है, तो ऐसा तो नहीं है। The proportion of fine particles in clay soil is relatively higher than in the loamy soil। तो ये बात सही है क्योंकि clay soil में जो fine particles है उसकी जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, वो हाई होती है as compared to that in loamy soil। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे अगेन क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत है उसको हमको चूज करके लिखना है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर हमसे कहा गया है कि क्लेई सॉइल इज बेटर एरेटेड देन लोमी सॉइल, मतलब क्लेई सॉइल में जो एरेशन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है लोमी सॉइल के मुकाबले। तो ये बात गलत है क्योंकि क्लेई सॉइल में फाइन पार्टिकल्स पाई जाती है जो कि टाइटली पैक्ड होती है, और टाइटली पैक्ड होने से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ही कम एयर ट्रैप्ड फॉर्म में रह पाता है। सो बेटर एरेशन तो है ही नहीं क्लेई सॉइल का लोमी सॉइल से। तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो मिल गया, तो उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही उत्तर है। बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। क्लेई सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कम्पेयर टू लोमी सॉइल, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी सही है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्लेई सॉइल इज बेटर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल, तो ये बात भी सही है क्योंकि फाइन पार्टिकल्स होने की वजह से और टाइटली पैक्ड होने की वजह से क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होता है, वाटर ईजिली नीचे नहीं जा पाती है, तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। द पार्टिकल साइज ऑफ क्लेई सॉइल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल, तो ये बात भी सही है कि जो क्लेई सॉइल की पार्टिकल साइज है वो लोमी सॉइल के पार्टिकल साइज से छोटी होती है। तो देखिए 2, 3, 4 जो है ये सही स्टेटमेंट है, हमको गलत ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सो आउट ऑफ 1, 2, 3, 4 कौन सा सही है। सॉइल्स विथ स्लो पर्कुलेशन रेट रिटेन मोर मॉइस्चर, मतलब ऐसे सॉइल जिसकी स्लो पर्कुलेशन रेट है वो ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। रूट्स ऑफ प्लांट्स ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस पर्कुलेशन रेट, मतलब जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं फिर जो ह्यूमस है जो ऑर्गेनिक मैटर है ये सॉइल की पर्कुलेशन रेट को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जो बात गलत है, ये डिक्रीज करते हैं पर्कुलेशन रेट को। फास्ट पर्कुलेशन रेट हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, तो ये बात भी गलत है क्योंकि अगर पानी बहुत जल्दी ही लोअर लेवल ऑफ द सॉइल में पहुंच जाएगा तो फिर जो रूट्स होते हैं वो तो ए होराइजन और बी होराइजन ऑफ द सॉइल तक ही सीमित रहते हैं, तो उनको वाटर मिलेगा कैसे और वो वाटर एब्जॉर्ब भी कैसे कर पाएंगे, तो ये बात भी गलत है। सॉइल्स विच हैव लार्ज पार्टिकल साइज हैव स्लो पर्कुलेशन रेट, ये बात भी गलत है क्योंकि अगर लार्ज पार्टिकल साइज होगी तो वहाँ पर तो फास्ट पर्कुलेशन रेट होती है। सो जो सही स्टेटमेंट है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमको एक सॉइल का जो
परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है उसको हमको फाइंड आउट करना है, तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल ही है, तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है। अरीवा डिड एन एक्टिविटी फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल। तो अरीवा ने क्या किया, एक सॉइल सैंपल लिया और उसने एक एक्टिविटी की जहाँ पर वो उस सॉइल में कितना मॉइस्चर मौजूद है उसको कैलकुलेट करने का। She took 200 grams of soil and spread it on a newspaper in the sun and allowed it to dry for 2 hours. तो उसने 200 ग्राम मिट्टी ली और उसको न्यूज़पेपर के ऊपर ऐसे ही स्प्रेड कर दिया धूप में और उसको सूखने दिया 2 घंटे तक। 2 घंटे बाद उसने देखा कि जो सॉइल का वजन था, जो वेट था, वो 180 ग्राम हो गया है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल, तो सॉइल में कितना मॉइस्चर था। सो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर हम कैसे निकालेंगे, उसका जो निकालने का तरीका है वो क्या है कि हमने इनिशियली कितने ग्राम्स ऑफ सॉइल लिए थे वो हमको लिखना है, तो 200 ग्राम। बाद में जब हमने उसको 2 घंटे सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए छोड़ दिया धूप में, तो तब उसका वजन कितना हो गया, वो हो गया 180 ग्राम। टोटल हमने कितना लिया था मिट्टी, तो वो था 200 ग्राम। उसको डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो 200 से 180 चला गया तो बच गया 20। सो 20 ग्राम बाई 200 ग्राम इंटू 100। सो ग्राम ग्राम कट गए, यहाँ पे 2 0 कट गए, तो जो परसेंटेज हमको मिल रहा है वो है 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे जो रेट ऑफ पर्कुलेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो वो हम कर सकते हैं। संजना कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विद सॉइल टू फाइंड द रेट ऑफ पर्कुलेशन। सो संजना ने एक एक्सपेरिमेंट किया सॉइल के साथ ताकि वो जो पर्कुलेशन रेट है उस सॉइल का उसको कैलकुलेट कर सके। शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 20 मिनट्स पर 400 ml ऑफ वाटर टू पर्कुलेट थ्रू द सॉइल सैंपल। तो उसने नोट डाउन किया, ये उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि 400 ml जो पानी है उसको सॉइल सैंपल से पर्कुलेट होने में 20 मिनट लग रहे हैं। सो व्हाट इज द रेट ऑफ पर्कुलेशन, सो पर्कुलेशन रेट ऑफ दैट सॉइल सैंपल कितना है। तो पर्कुलेशन रेट निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आपको इस सेशन के स्टार्टिंग में बताया था वही हम लिखेंगे कि पर्कुलेशन रेट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, अमाउंट ऑफ वाटर इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स। ठीक है, सो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर कितना था, अमाउंट ऑफ वाटर था 400 ml, राइट। और यहाँ पर जो टाइम था वो कितना था, 20 मिनट। सो यहाँ पे 0 0 कट जाएंगे, 2 1 2, 2 20 40। तो ये जो पर्कुलेशन रेट आया वो कितना आया, 20 ml पर मिनट, जो कि हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, 20 मिली पर मिनट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट अबाउट लोमी सॉइल, व्हाट इज दैट। सो इनमें से आउट ऑफ 1 2 3 4 कोई एक जो ऑप्शन है वहाँ पर लोमी सॉइल के बारे में गलत बताया गया है। तो पहला वाला जो कह रहा है वो कह रहा है लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। तो ये बात सही है, ये ऑप्शन तो सही है। इट हैज ह्यूमस इन इट, तो ये बात भी सही है। इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये बात भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में कहा गया इट डज नॉट होल्ड एयर, ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट लोमी सॉइल। तो हमको जो गलत स्टेटमेंट अबाउट लोमी सॉइल है उसी को ढूंढना था, तो हमको मिल गया जो कि है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये जो एयर है उसको भी होल्ड करता है और जो पानी है उसको भी होल्ड करता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमको ए और बी आइडेंटिफाई करना है। तो ए का मतलब है प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन ग्राउंड, तो वो है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब पानी नीचे जाना ग्राउंड के, ठीक है, सॉइल के थ्रू होके नीचे जाना लोअर लेवल्स तक। और बी कह रहे हैं वाटर, ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल, मतलब जो वाटर है वो स्टोर्ड रहता है तो उसको कहा जाता है एक्वीफर। तो ए है इनफिल्ट्रेशन और बी है एक्वीफर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में दो स्टेटमेंट्स दी गई है। जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमको चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है
growth and branching of roots in A and B horizons is advantageous for absorption of water and minerals। तो कह रहे हैं कि जो plants की roots होती है, ठीक है, वो roots किन किन horizons तक, मतलब किस layer तक फैली हुई होती है सॉइल के, ए और बी होराइजन तक फैली हुई होती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो वाटर और मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अच्छा होता है। तो इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि ए और बी होराइजन्स तक अगर प्लांट के जो रूट्स है वो ब्रांच करे, ठीक है, वो फैले, तो इससे क्या होता है कि बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स होता है। ए एंड बी होराइजन्स आर रिच इन वाटर, मिनरल्स एंड ह्यूमस। तो ये बात भी सही है कि इन दोनों होराइजन्स में जो पानी है, मिनरल है, ह्यूमस है, ये मौजूद रहता है। ए होराइजन में ह्यूमस मौजूद रहता है, पानी भी रहता है, और बी होराइजन में मिनरल्स एंड वाटर मौजूद रहते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए कि बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू एंड S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1, क्योंकि इन दोनों होराइजन्स में वाटर, मिनरल्स और जो ह्यूमस है वो मौजूद है। इसीलिए अगर पौधों के जो रूट्स है वो ए और बी होराइजन तक फैले हुए हो तो वहाँ पे क्या होता है, उनके लिए ये लाभदायक होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स हो पाता है अच्छे तरीके से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आ चुके हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन में, तो हम पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पर हमसे कहा गया है, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर कंसिडरिंग लोमी सॉइल एज द बेस्ट टॉप सॉइल टू ग्रो प्लांट्स। सो इनमें से कौन सा कारण है जिस वजह से लोमी सॉइल को बेस्ट टॉप सॉइल टू ग्रो प्लांट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ए में कहा गया है, इट हैज़ नियरली द सेम अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये बात तो सही है कि जो लोमी सॉइल में जो अमाउंट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स है वो सेम रहता है। इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये बात भी सही है कि इसकी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। इसमें ह्यूमस मौजूद है, ये बात भी सही है। इट इज़ हैवी एंड हैज़ लिटिल एयर, ये बात गलत है, ये क्लेई सॉइल के बारे में बता दिया है, ठीक है। सो जो लोमी सॉइल है उसको बेस्ट टॉप सॉइल टू ग्रो प्लांट्स किस लिए कहा जाता है, ए बी सी जो रीजंस दिए गए हैं उस वजह से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि जैसे आप मेरे सेशन से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ऐसे ही जितने लर्नर्स हैं जिनको ज़रूरत है कंटेंट अबाउट सीटेड साइंस पेपर 2, उन तक ये वीडियोस पहुँचे और उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए। और मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें। ऐसे ही कंटेंट के साथ दोबारा मैं आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।